वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और हमारे साथ हैं जी हमारे दो स्टार जो कि इंडिया पंजाब से हैं। तो वेलकम इन कनाडा और दिल से दुआ इनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि कनाडा कंट्री में ये कामयाब हों। आइए जानते हैं इनकी जुबानी इन्हीं की कहानी। मेरा नाम बलकरण सिंह है और मैं मोहाली से हूँ और मैं इधर आया था 19 दिसंबर को। मेरा फ्लेमिंग कॉलेज है और मुझे कनाडा कंट्री तो अच्छी लगी, जैसे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और भी चीज़ें अच्छी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। बट हमें जॉब की बहुत कि समस्या आ रही है। जैसे अंकल ने जियो कनाडा ने हमें बहुत सारी जॉब्स बताई हैं। सिक्योरिटी का लाइसेंस भी अप्लाई करना बताया है और ऊबर भी, कैसे ऊबर से हम शॉर्ट टाइम के लिए पैसे कमा सकते हैं। अंकल ने हमें बहुत ही अच्छा बताया कि डाउनटाउन टोरंटो में हम जाकर साइकिल एक दिन के लिए रेंट लेकर और हम ऊबर कर सकते हैं। और जैसे ही मेरे साथी ने आपको बताया कि ये 19 दिसंबर को अराइव हुआ था और मैं 16 को आया था, इससे 3 दिन पहले। मेरा हम्बर कॉलेज है, पर मैं भी यही समस्या है मेरी कि मुझे भी काम नहीं मिल रहा। आजकल बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है और हम चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी, अब समर्स आ रही है तो हमें भी काम मिले और हम भी अपने एक्सपेंस आराम से निकाल पाएँ। और जियो कनाडा यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ कंटेंट मिलता है कनाडा से रिलेटेड। जैसे आप किसी चीज़ को लेकर परेशान है और कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे कुछ भी ग्रॉसरी और कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट, आप इनसे बात कर सकते हैं। अंकल को ज़्यादा एक्सपीरियंस है जैसे, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में भी ज़्यादा पता है, इनसे पूछ सकते हैं। और अंकल जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है और कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो आप अंकल जी को कॉन्टैक्ट करें। हमारी भी अंकल ने बहुत हेल्प की है। जैसे कि हमें भी कुछ पता नहीं लगता था तो हम अंकल से पूछ लेते थे, तो अच्छा लगा इनसे मिलकर। स्ट्रगल का दूसरा नाम कनाडा कंट्री है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कनाडा कंट्री में आपका स्वागत है और आपके सारे सपने भी पूरे होंगे। जोश, जुनून और हौसला तो आप में होता ही है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी होती है और दिल से दुआ कि आप कामयाब भी हों। लेकिन अगर आपने मेरी एक बात मान ली, इसे आप एडवाइस मान लीजिए, चाहे मेरी रिक्वेस्ट। कोई ना कोई हैंडी जॉब, स्किल वर्क जरूर सीख के आइए। मोबाइल ठीक करना, कंप्यूटर, फोटोग्राफी, एडिटिंग, कुकिंग का काम भी सीख के आ सकते हैं, केक बनाने का काम भी सीख के आ सकते हैं, साइकिल ठीक करने का काम भी सीख के आ सकते हैं, आप स्टिचिंग का काम सीख सकते हैं, सिलाई मशीन सही करने का काम सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, पेंटिंग का हो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख के आ सकते हैं, प्लम्बरिंग का काम सीख के आ सकते हैं, वेल्डिंग का काम सीख के आ सकते हैं, कारपेंटर का काम सीख के आ सकते हैं, गाड़ियाँ ठीक करने का काम सीख के आ सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग गाड़ियों की, बहुत काम है यहाँ पर। और आपकी उम्र भी होती है और आप जल्दी सीखते भी हैं और बहुत सारी दुआएं भी होती हैं आपके साथ, आपके परिवार वालों की भी। कनाडा कंट्री में इन कामों की बहुत वैल्यू है। आपकी जेब भी डॉलरों से भरी रहेगी और आपका दिल और दिमाग भी सुकून में रहेगा। हेलो, जैसे ही अंकल ने बताया कि हमें स्किल जॉब सीखनी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश में। और जैसे कि मैं अपनी होम कंट्री से वहाँ से कुकिंग सीख कर आया हूँ और मुझे खाना बनाने में कभी भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मैं एक ही बार में 2 दिन का अपना मील बना कर रख लेता हूँ और मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे सारी मील्स खुद आराम से बनानी आती है। जैसा कि अंकल ने बताया कि स्किल जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है और स्किल जॉब आपको भी सीख के आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ उठना, खाना पीना और कपड़े धोना। मैं भी अपना टाइम ठीक से मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जल्दी उठना, कॉलेज जाना और बहुत चीज़ें करनी, तो इसीलिए आपको भी कोई ना कोई काम सीख के आना चाहिए ताकि इधर आके कोई दिक्कत ना हो। और अंकल जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस डाल के आपको बताते रहेंगे, न्यू अपडेट्स देते रहते हैं कनाडा के बारे में। कोई भी जैसे वेज रेट अब इंक्रीज़ हो गया है तो उसके रिगार्डिंग भी अंकल पोस्ट कर दे रहते हैं। तो इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कनाडा कंट्री में स्नो के टाइम में थोड़ा सा काम जरूर स्लो हो जाता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपना हौसला छोड़ने की ज़रूरत है। आपको जिस जोश, जिस जुनून और जिस हौसले से आप कनाडा कंट्री में आए, अपना उसको बरकरार रखिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। समर सीजन यहाँ पर हो चुका है शुरू, तो काफ़ी काम निकलने शुरू हो चुके हैं। वेयर हाउस भी, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे ड्राइवे का काम हो, चाहे बेसमेंट का काम हो, बहुत सारे काम अब निकल रहे हैं और उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि आपको भी काम मिल जाएगा। घबराने की कोई जरूरत। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही आपके पैर जम जाते हैं फिर कोई दिक्कत आपको कनाडा कंट्री में आएगी नहीं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम, होम सिकनेस वगैरह की, तो आप बता सकते हैं। हाँ जी सर, जैसे शुरू में होम सिकनेस बहुत होती थी जब नए आए थे कनाडा में दिसंबर में। और दिसंबर जनवरी में तो स्नो भी आपको पता ही है कितनी पड़ती है और ठंड भी ज़्यादा लगती थी। अब धीरे धीरे ही सेट
मतलब हुआ है अडेप्ट, इन्वायरमेंट अडेप्ट करना भी इधर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। शुरू में वो भी मुश्किल मतलब आई थी। कनाडा कैसा लगा आपको? कनाडा तो अच्छा है सर, जैसे इतना इन्वायरमेंट खूबसूरत एनवायरनमेंट है यार, यहाँ का मज़ा आ जाता है। और कुछ बताना चाहें आप जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कि वो क्या कुछ करके आएँ कि उनको कोई दिक्कत ना हो? नए बच्चों को तो यही मतलब एडवाइस देंगे कि जैसे मतलब कि अपनी पूरी प्रेपरेशन के साथ आएँ, और यहाँ आके थोड़ी होम सिकनेस तो होती है, मतलब जैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल कर सकें, तो मतलब कि मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए उनको जब भी यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे यार दोस्त, बहुत सारे रिश्तेदार नहीं होते। अपने आप को खुश रखना ये भी आपकी जिम्मेवारी है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, मोटिवेट होते रहें, मोटिवेट सॉन्ग भी सुनें, बुरी संगत और बुरे लोगों से दूर रहें, नशों से दूर रहें, अपनी फैमिली वालों को फ़ोन करते रहें, उनको बताते रहें यहाँ के हालचाल। और थैंक यू सो मच आप दोनों का भी। और कनाडा कंट्री के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ संपर्क करें जियो कनाडा ऑन यूट्यूब। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बाय, जियो।